नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया लाइव टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहा है। इसका खामियाजा जिले के आम आवाम को भुगतना पड़ रहा है। प्रदूषण की मार से परेशान लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। जिले के डाला ओबरा, बिल्ली, मारकुंडी और सिंदूरिया खनन क्षेत्रों में संचालित 200 से अधिक स्टोन क्रशर प्लांटों में पत्थरों को क्रश करने के दौरान उड़ने वाले डस्ट के गुब्बारों से बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण फैल रहा है। इस प्रदूषण से खनन क्षेत्रों का वातावरण हमेशा धुंध में समाहित रहता है। ऐसा प्रदूषण सूबे के किसी स्थल पर शायद ही देखने को मिलेगा। लोगों का कहना है कि रॉबर्ट्सगंज नगर में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है। इस कार्यालय में उक्त खनन क्षेत्रों की अधिकतम दूरी 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी के चश्मे से वहां का प्रदूषण क्यों नहीं दिख रहा है? इसकी शासन को किसी स्वतंत्र एजेंसी से उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और समस्या का त्वरित निराकरण करवाना चाहिए, जिससे खनन क्षेत्र समेत उसके आसपास की बस्ती के लोगों को प्रदूषण से निजात मिल सके। मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है। मैं राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से छात्र नेता। यहाँ क्रेशर उद्योग है जी। ये प्रदूषण का मेन कारण लोगों को बीमारियां आ रही हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ये खनन क्षेत्र में जो ओबरा चौपन मुख्य मार्ग है, साथ ही डाला से डाला शक्ति नगर मुख्य मार्ग, यहाँ पे प्रदूषण का जो स्तर है वो अत्यधिक दयनीय है और जो प्रदूषण विभाग के आला अधिकारी हैं वो संबंधित मामले में मौन साधे हुए हैं। इस वायु प्रदूषण के कारण जो राहगीरी और पैदल यात्री का आवागमन है वो अपने जीवन के साथ रोज अपने जीवन को हाथ के हथेलियों पे लेके चल रहा है। प्रदूषण के कारण कई जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और कम उम्र में ही उनके बाल झड़ना, कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन प्रदूषण के नाम पे क्रेशर व्यवसायियों पे हैवी चालान तो विभाग कर रहा है, लेकिन उसका जन को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जनता के बीच खामोशी, लाचारी, बेबसी बनी हुई है। जनता प्रदूषण को रोज मार झेल रहा है और आला अधिकारी कागजों पे सारी कार्रवाई करें, लेकिन जमीनी हकीकत ना पहले सुधरी थी ना आज। हालांकि आज तो पहले से बस से बदतर स्थिति होती जा रही है। आप कभी भी जाइए, एक पैदल यात्री और जो बाइक चालक जाते हैं उनसे पूछे उनके गतियों में क्या होती है। एक तो यह प्रचंड गर्मी के बीच में उस रास्ते से आवागमन करना, तो अपने जीवन को हाथ के हथेली पे लेके चलना। ट्रकों के आवागमन के बाद, साथ ही क्रेशर संचालन के बाद पूरा जो क्षेत्र है इस भीषण गर्मी में भी कोयले धूल के कोहरे में ढका हुआ है और शिकायतों के बाद भी आला अधिकारी मौन साधे हैं। पर जैसे कि क्रेशर बेल्टों पे प्रदूषण को लेकर सरकार द्वारा उनकी सारी सुविधाएं जैसे मुहैया, सिंचाई के लिए, प्रदूषण पौधा के लिए, ये सब किया गया है, मगर उस पर कोई दिखाई नहीं देता है। सरकार के द्वारा प्रदूषण और संरक्षण के नाम पे कई दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों को व्यवसायी ठेंगा दिखाते हैं और नियमों की अनदेखी करते हैं। और दुर्भाग्य की बात ये भी है कि जिन अधिकारियों को उन नियमावलियों को पालन कराना है, वह उन नियमावलियों को पालन ना करने के लिए खुद बड़े स्तर पे मलाई काटने का काम कर रहे हैं, बड़े स्तर पे वहाँ से धन का ये काम कर रहे हैं। पर प्रदूषण को लेकर आपने किसी उच्च अधिकारी से बात किया? जी, यहाँ पे रावतगंज में जो क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग है वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे उनसे वार्ता भी हुई है। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप हमेशा गलत पहलुओं को क्यों देखते हैं, सकारात्मक पहलुओं के देखिए, सुधार हो रहे हैं। तो मैंने उनसे सीधे यही प्रश्न किया कि साहब ये बताइए कि आप जिस पद पे आसीन है और सरकार ने आपको जिस पद पे कार्य करने के लिए भेजा है, आपको यहाँ पे कार्य ये देखना है कि आम जनमानस जो राहगीरी है, जो वहाँ आसपास झोपड़ी में किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा है और हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उसको स्वच्छ वायु में सांस लेने का अधिकार है, तो आप उनके जीवन साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? तो संबंधित अधिकारी मामले में मौन साधे हुए हैं और कार्रवाई के नाम पे बोलते हैं कि हम अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लेकिन स्तर से क्या काम चल रहा है यह आज तक नहीं दिखा, क्योंकि प्रदूषण किसी के दिन प्रतिदिन अत्यधिक दयनीय होती जा रही है। आपको मैं प्रत्यक्ष रूप में वीडियो भी दिखा सकता हूं, और यह देखिए वीडियो माननीय यहाँ के राज्य मंत्री जी के घर के पास का वीडियो है। वो भी संबंधित मामले में मौन है, जबकि उनके आसपास जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं और जिस वर्ग को साधने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने उनको अपने मंत्रिमंडल में साबित किया,
आज वह वर्ग एकदम वंचित वर्ग की जीवन जी रहा है, उनके लिए कोई विकास काम नहीं होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जनपद सोनभद्र में ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में व्यापक स्तर के भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, जहां पे सामग्रियों में गिरट के समान वितरण किए जाते हैं, जिस जांच कमेटी भी बनती है लेकिन आज तक कोई जांच नहीं होती है। जनपद सोनभद्र में आपके आए दिन भ्रष्टाचार एक आम विषय बन गया है। कोविड कालखंड में आपदा का अवसर बनाते हुए अधिकारियों ने थर्मल स्कैनिंग जो मार्केट में दरें 2500 2300 रुपये की मिलती थी, उसको 15,000 20,000 8,000 10,000 की रेटों पर खरीदा गया। जो नमक 10 रुपये केजी का था, उस नमक को 40 रुपये केजी की दर से गया। उसमें जांच कमेटियों ने आज तक कोई जांच नहीं हुआ। यहाँ पर भ्रष्टाचार और संबंधित शिकायतें करने के बावजूद आम जनमानस को कोई न्याय नहीं मिलता है। सरकार अपने तरफ से जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन निचले स्तर पर जो अधिकारी हैं वो इस नीति को मानने को स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्रों पे कार्रवाई नहीं होती है। प्रार्थना पत्र लेने बाद कोई उनसे फीडबैक फॉर्म नहीं लेगा। सरकार से क्या हमारी सरकार से यही अपेक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे बैठे अधिकारियों से समीक्षा बैठक में क्रॉस करके जो प्रार्थना पत्र गए हैं वो क्रॉस करके एक बार उनसे पूछ ले कि सच में कार्रवाई हुई है कि शिकायत को जबरन बंद कर दिया गया है, क्योंकि अधिकांश मामलों को जबरन बंद कर दिया गया है।